जादुई गुड़िया। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक शिजुका नाम की लड़की अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। वो बहुत ही मासूम और कोमल दिल की थी। एक दिन शिजुका अपने माँ बाबा के साथ मेले में जाती है। तभी उसे वहाँ एक खिलौना दिखता है। माँ, वहाँ देखिए, वहाँ खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने बेच रहा है। मुझे भी खिलौने दिला दो ना माँ। ठीक है बेटा, चलो। फिर तीनों खिलौने बेचने वाले की दुकान पर पहुँचते हैं। तभी शिजुका की नजर एक सुंदर सी गुड़िया पर पड़ती है और अपनी माँ से कहकर वो गुड़िया ले लेती है और लेने के बाद बोलती है, देखो माँ, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। आपने मुझे ये गुड़िया दिलाई, इसके लिए शुक्रिया। फिर घर आने के बाद शिजुका अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी गुड़िया के साथ बिताती है। शिजुका अपनी उस गुड़िया का नाम एंजल रखती है। वो उससे बहुत ही प्यार करती है और उसको हमेशा अपने साथ ही रखती है। लेकिन उसके माँ को शिजुका की ये आदत पसंद नहीं आती। शिजुका बेटा, जब देखो तुम अपनी गुड़िया को लेकर खेलती रहती हो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। मगर शिजुका पर माँ की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसकी माँ तंग आकर शिजुका की गुड़िया ले जाकर बाहर एक मिट्टी के गड्ढे में डाल देती है। जब गुड़िया गड्ढे में गिरती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इधर शिजुका जब अपनी गुड़िया एंजल को अपने पास नहीं देखती तो वो बहुत परेशान और रोने लगती है। शिजुका की रोने की आवाज जब गुड़िया के कानों तक जाती है तो वो जादुई गुड़िया उस गड्ढे से निकलकर शिजुका के पास पहुंच जाती है। असल में वो कोई मामूली गुड़िया नहीं बल्कि जादुई गुड़िया थी। मत रो शिजुका, देखो मैं वापस आ गई। जब शिजुका एंजल को अपने पास देखती है तो वो खुशी से उछल पड़ती है। एंजल, तुम कहाँ चली गई थी? अब तुम मुझे बिना बताए कभी कहीं मत जाना। ठीक है। तभी शिजुका की माँ शीला ये देखती है कि शिजुका फिर से उस गुड़िया के साथ खेल रही है। ये देखकर वो सोचती है, अरे मैं तो इस गुड़िया को गड्ढे में फेंक कर आई थी, फिर ये गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, लगता है शिजुका उसे गड्ढे से निकाल कर ले आई है। शीला शिजुका के पास जाती है तो वो वहाँ जाकर देखती है कि शिजुका उस गुड़िया को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार कर रही है। ये देखकर शीला जोर से चिल्लाकर बोलती है, शिजुका, तुम्हें ये समझ नहीं आता? ये तुम्हारे पढ़ाई करने का समय है, लेकिन तुम तो जब देखो इस गुड़िया के साथ ही खेलती रहती हो। फिर शीला शिजुका के हाथ से वो गुड़िया छीनकर जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर शिजुका जोर जोर से रोने लगती है। आपने एंजल को इस तरीके से जोर से जमीन पर क्यों फेंक दिया? क्या आपको पता नहीं कि खिलौनों में भी जान होती है? शीला शिजुका की बातों पर ध्यान नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर शिजुका एंजल को रोते हुए जमीन पर से उठाती है। एंजल, माँ ने तुम्हें इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया, तुम्हें दुख हुआ होगा ना? मैं तुमसे माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। फिर शिजुका एंजल के शरीर को अपने हाथों से सहलाने लगती है। कोई बात नहीं शिजुका, मगर ये तुम्हारी सच में पढ़ाई करने का समय है। आज से तुम थोड़ा वक्त अपने पढ़ाई में भी निकालना। उस दिन से शिजुका रोज सुबह उठकर एंजल के साथ पढ़ाई करने लगती है। अब जब शीला शिजुका को सुबह उठकर पढ़ते हुए देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो खुश शिजुका सुबह उठकर पढ़ाई कर रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शिजुका अब अपनी पढ़ाई में बहुत ही तेज हो जाती है। ये देखकर शीला बहुत खुश हो जाती है। एक दिन शिजुका रात को सोई होती है, तभी अचानक उसके पास एक सांप उसे काटने आता है। जैसे ही वो सांप शिजुका को काटने जाता है तभी उसकी जादुई गुड़िया उसको अपने हाथों से जकड़ लेती है और अपने जादू से सांप की हत्या कर देती है। अगली सुबह जब शिजुका के माँ बाबा शिजुका के पैर के पास मरे हुए सांप को देखते हैं और वो सांप जादुई गुड़िया के हाथों में लिपटा हुआ देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आज अगर ये गुड़िया ना होती तो ये सांप जरूर शिजुका को काट लेता। बेटा शिजुका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक एंजल मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बेटा, आज अगर ये गुड़िया तुम्हारे पास नहीं होती तो ये सांप तुम्हें काट लेता। लगता है भगवान ने इस गुड़िया को तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही भेजा है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। शिजुका अपनी माँ से बाहर घूमने की जिद करती है।
माँ चलो ना, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं हमेशा घर में रहकर बोर हो गई हूँ। ठीक है बेटा, चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। फिर शिजुका अपने माँ बाबा के साथ एक सुंदर से बगीचे में घूमने जाती है। बगीचे में खूब सुंदर सुंदर फूल थे। वो फूल शिजुका को बहुत भाते हैं। वहाँ का हरा भरा वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी नदी पर पड़ती है। माँ, क्या मैं उस नदी के पास जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ, मगर किनारे पर ही रहना, क्योंकि नदी बहुत गहरी होती है। अगर तुम अंदर चली गई तो तुम डूब जाओगी, और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं किनारे पर ही रहूँगी, अंदर नहीं जाऊँगी। जब शिजुका नदी के पास जाती है तो उसका ठंडा ठंडा पानी देखकर नदी के अंदर जाने का मन होता है। धीरे धीरे वो नदी के अंदर जाती है, पर वो धीरे धीरे नदी की गहराई तक चली जाती है। तभी अचानक शिजुका नदी में डूबने लगती है। माँ, पिताजी, बचाओ मुझे, मैं नदी में डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। जब शीला शिजुका की आवाज़ सुनती है तो वो दौड़कर नदी के पास आती है। शिजुका को डूबते हुए देखकर शीला रोते हुए बोलती है, अरे बचाओ बचाओ कोई मेरी बेटी को, अरे मेरी बेटी को कोई बचाओ, नहीं तो वो डूब जाएगी। लेकिन उस वक्त नदी के आसपास उसके माँ बाबा के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन तब तक शिजुका पानी की और गहराई में जाने लगती है, और देखते ही देखते शिजुका पानी में बहुत आगे चली जाती है। उसके माँ बाबा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। उसके माँ बाबा शिजुका को पानी में डूबा हुआ सोचकर सर पटक के रोने लगते हैं। फिर वो दोनों अचानक ही ये देखते हैं कि शिजुका की जादुई गुड़िया एंजल पानी में तैरती हुई अपनी पीठ पर शिजुका को बिठाकर नदी के किनारे ले आ रही है। ये देखकर शिजुका के माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जादुई गुड़िया एंजल को नदी से बाहर निकाल ले आती है। शिजुका के बाहर आ जाने पर उसके माता पिता उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। फिर शिजुका की माँ उसके पिता से बोलती है, आज से हमारी एक नहीं 2 बेटियां हैं। और फिर वो तीनों उस जादुई एंजल गुड़िया का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अब उनका परिवार हमेशा खुश रहता है, क्योंकि एंजल कभी भी कोई मुसीबत उनके घर पर नहीं आने देती। उनकी मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।